जिस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या आता है? फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है चार्ज के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लो हमने लिखा दिया, मान लो ये प्लस चार्ज बना दिया। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मान लो इस तरीके से फैली हुई है, इस तरीके से यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है। अब इसके पास हम क्या लेते हैं? एक पॉइंट चार्ज, क्यू नॉट बोलते हैं ना, टेस्ट चार्ज बोलो या तो बोलो पॉइंट चार्ज। इसको लेके आर एल आर एल आर एल आर यहाँ पहुंचते ही क्या हुआ? इस पे एक फोर्स लगा। अब इस पे कितना फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब फोर्स कितना लगा इस चार्ज के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। और चार्ज कौन सा होता है? टेस्ट चार्ज, जो इसके पास लेकर के हम आ रहे थे इस फील्ड के पास। ठीक है, अब देखो यहाँ बात करते हैं एसआई यूनिट क्या हो जाएगा। फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, चार्ज का हो जाएगा कूलम, तो न्यूटन पर कूलम बोल दो इसको। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब देखो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चीज़ों के द्वारा निकालेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज रखा गया है, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप होगी। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या है? पॉइंट चार्ज है। अब मुझे मान लो निकालना है कि पॉइंट पी पे, ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा गया है, इस पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है उसको समझते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है? ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर हम लिखें यहाँ पे कि यहाँ पे देखो ये क्यू है, इसके पास मान लेते चार्ज क्यू नॉट है, तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर्स लिख रहे हैं, ठीक है, इस फोर्स को लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस कितना? आर स्क्वायर अपॉन फोर्स अपॉन क्यू नॉट होता है क्यू नॉट। ये क्यू नॉट कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा? फॉर्मूला यहाँ पे बनाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। उसी चीज को देखो ऐसे लिखा गया, ई इक्वल्स टू के मतलब क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप लोग चाहे तो ऐसे याद रख सकते हो। कैसे? ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू कौन सा रहेगा? जो पॉइंट चार्ज डेवलप कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। याद क्या रखना है? अगर कोई प्लस चार्ज, जैसे मान लो ये पॉइंट चार्ज प्लस होता है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे दूर जाएगी। ठीक है, अवे होगी। मान लो कहीं प्लस चार्ज बना हुआ है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है, अगर माइनस चार्ज है उसकी इनवर्ड डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये आप लोग कैसे समझोगे? देखो यहाँ पे बनाते हैं, जैसे मान लो ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे आउटवर्ड डायरेक्शन बनेगी। कैसे बनेगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, अगर मान लो निगेटिव चार्ज हुआ तो इनवर्ड होगा। कैसा होगा? ये इनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज बनेगी इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्या लिखा गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट इट्स लोकेशन इज नॉट डिफाइंड। किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे लोकेशन लोकेट है उसके लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मान लो अलग अलग चार्ज यहाँ पे हैं, मैंने कहा पॉइंट पी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कितना होगा? इसके द्वारा भी होगा, इसके द्वारा, सबके द्वारा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा? E1 मतलब चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डेवलप कर रही है, प्लस E2 इसके द्वारा जो डेवलप हो रहा है, E3 जिससे डेवलप हो रहा है, E4 जितना होगा सबको हम कंटिन्यूस क्या करेंगे? ऐड करते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी एक पॉइंट पे अगर नंबर ऑफ चार्ज है वहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबका हम लोग क्या कर देंगे? सम कर देंगे। इसमें हम आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ का। जैसे यहाँ पे हम लोग अब एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं इस टॉपिक ऊपर कैसे आता है। ठीक है, वेक्टर आप लोग ने पढ़ा ही होगा, तो वेक्टर का थोड़ा सा यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे? व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब आप लोग से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, क्या होगा? एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्क्वायर के सेंटर पर। देखो ये स्क्वायर है इस तरीके से। ठीक है, चार साइड स्क्वायर में A B C और D, चारों पे चार्ज रखा गया है। ये प्लस क्यू है, ये -2q दिया गया है, ये +2q दिया गया, ये -q दिया गया। पूछा क्या? बताओ इस सेंटर पॉइंट पे, यहाँ पे सेंटर पे, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे बहुत ही ध्यान समझेंगे। हमने क्या बताया वो आप लोग को याद रखना। हमने क्या बताया था अभी? जस्ट अभी हमने ये बताया था कि जो प्लस चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज से हमेशा क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन बाहर निकलती है, और माइनस चार्ज क्या होता है? माइनस चार्ज की तरफ आती है। बस उसी कॉन्सेप्ट को आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसी के बारे में लोग बात करेंगे। अब जैसे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे फील्ड क्या होगी? हमेशा दूर जाएगी। ठीक है, दूर जाएगी। माइनस क्यू है यहाँ पे, अंदर तरफ है -2q, अंदर की तरफ आएगी, ये -q अपनी तरफ खींचेगा, ये +2q दूर भेजेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को समझना है। अब समझना है, हम A B C D तीनों के बारे में, चारों के बारे में बात करेंगे। ये प्लस क्यू है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए बना रहे बगल में। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी। क्यू के बराबर चार्ज इस पे कितने आएगा? E के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो ये अपनी तरफ खींचेगा, कितने से खींचेगा? अपनी तरफ खींचेगा, कितने से खींचेगा? 2q है, माइनस का 2q है, माइनस मतलब अपनी तरफ खींचेगा, 2q मतलब हो गया 2e, लिख दिया हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, ऐसे हमने डिनोट कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्या है? ये कितना है? +2q, अपने से ये दूर फेंके, देखो दूर जाएगा, इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ जाएगी। दूर मतलब यहाँ पे बना दे इसको, कितना आएगा? ये प्लस का 2e के बराबर आएगा। ठीक है, ऐसे बना दिया हमने।
अभी क्या है माइनस का क्यू, मतलब अपनी तरफ देखो, अपनी तरफ ये खींचेगा कितना, ई के बराबर खींचे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, क्यू के बराबर है। अब जरा समझना, ये इधर ई से खींच रहा है, ये इधर 2e से खींच रहा है, तो बच्चेगा क्या, नेट ऊपर की तरफ बचेगा। जाहिर सी बात है, ये इधर ई से खींच रहा है, ऊपर 2e से खींच रहा है, तो बचेगा क्या, ऊपर की तरफ बचेगा। ऊपर कितना बचेगा, ई के बराबर। देखो हमने यहाँ पे लिखा है ऊपर कितना बचेगा, ई के बराबर। अब इधर कितने से खींच रहा है, 2e से, इधर कितने से खींच रहा है, ई से, इधर ई से खींच रहा है, उधर 2e से खींच रहा है, तो ऊपर कितना बचेगा, 2e बचेगा सिर्फ। तो देखो इधर ई बचा, इधर ई बचा, एंगल बीच में कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 90 होगा, और इसको निकालेंगे तो कितना आएगा 90। अगर दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल 90 है, तो सॉल्व करने में कितना आता है, √2e आता है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नेट कितना आ गया, √2e आ गया। और e की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने जस्ट बताया था, e कितना होता है, KQ/R का स्क्वायर। तो हमने क्या लिख दिया, √2 KQ/R²। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा समझना, यहाँ पे ये हमने इसको लिख दिया। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे r की जगह हम लोग r की वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक है, r होगा क्या, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा डायगोनल कहलाता है। ठीक है, r क्या होगा, डायगोनल का आधा होगा, डायगोनल का आधा होगा, और स्क्वायर का डायगोनल होता है कितना है, a√2 के बराबर होता है। तो जिसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, a/2 यहाँ पे उठा कर रख देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 2√2 KQ/R²। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर आप लोग कंफ्यूजन हो रही हमने e को कैसे लिख दिया, यहाँ पे हमने दिखाया भी है। ठीक है, मान लो ए पॉइंट की बात करें तो फॉर्मूला देंगे KQ/R², वो e के बराबर होगा। अब ये 2e है तो 2e आ जाएगा, देखो 2q है तो 2 KQ/R², इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e के बराबर। फॉर्मूला क्या आ गया, 2e आ गया। अब c पे समझना जरा, c पे चार्ज कितना है, +2q, तो क्या हो जाएगा 2 KQ/R²। तो इसकी वैल्यू क्या, e के बराबर, तो 2e हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे e और 2e लिखा है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को याद रखना वो ये है। ठीक है, नीचे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज जीरो। मतलब किसी अगर सेंटर की बात, किसके सेंटर की बात करें, सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी, कोई ऐसी बॉडी है जिसको हम टुकड़ों में काट सकते हैं। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मतलब सिमेट्रिकल है, तो वहां पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए प्रॉपर तरीके से, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे हमेशा 0 के बराबर होगी। ठीक है, अब जरा समझना, ये कैसा है, स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या है, ट्रायंगल है, इसके कोने पे प्लस प्लस चार्ज है, तो बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये भी सिमेट्रिकल पूरी तरीके से, चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ई कितना आएगा, 0। इसकी में भी कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो मतलब ई इक्वल्स टू, ऐसे हम निकाल सकते हैं, 0 कहाँ पर होगा देख के बता सकते हैं। कैसी बॉडी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हुआ है कहीं पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे होगा वो कितना होगा, 0 के बराबर होने वाला है। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अगर मान लो ये हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है, सेंटर की बात नहीं कर रहे, एक एक्सिस मान लो पॉइंट पी पे मुझे निकालना है कि यहाँ पर बताओ इस रिंग के द्वारा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस रिंग में पॉइंट पी पर जो कि एक्स डिस्टेंस पर है सेंटर से, इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैसे निकालेंगे। इसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग को याद रखना, क्या होता है, के हमने बता दिया था, के की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 क्या होता है KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। ये फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से याद रखना है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अगर आपको एक पॉइंट एक्सिस डिस्टेंस एक्स पर, तो ये आता है फॉर्मूला। ठीक है, अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होती है, x इक्वल्स टू R/√2 पर होती है। यहाँ पे समझना नहीं, बस आप लोग को याद रखना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होती है, x इक्वल्स टू R/√2 पर होती है। ठीक है, ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। यह प्लस में हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। देखो यहाँ पे ये मैक्सिमम यहाँ पर है, ये मैक्सिमम यहाँ पे, कहाँ पे मैक्सिमम है, R/√2 निगेटिव में है, R/√2 पॉजिटिव में है। तो हमने ग्राफ से भी बता दिया है किस तरीके से मैक्सिमम होगी प्लस R/2 पे और R/√2 पे, और माइनस R/√2 पे किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन हम लोग पार्ट 3 को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।